योग। आपका इसके नेट जेआरएफ के पेपर में इसका वेटेज लगभग 25 प्रश्नों का है, अर्थात 50 नंबर। इसके अंतर्गत 8 ग्रंथ है: हठ प्रदीपिका, गैरण्य संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, ठीक है, गोरक्ष संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति। ठीक है। हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है? स्वात्माराम स्वामी स्वात्माराम जी। ठीक है, स्वामी स्वात्माराम जी। गैरण्य संहिता के महर्षि गैरण्य। शिव संहिता के आदि शिव। वशिष्ठ संहिता, अच्छा, शिव मूल रचयिता कह सकते हो। ठीक है, शिव द्वारा। ठीक है, शिव के। वशिष्ठ संहिता महर्षि वशिष्ठ। बस वशिष्ठ के नाम में तो महर्षि वशिष्ठ। ठीक है। गोरक्ष संहिता गोरक्षनाथ। ठीक है, महर्षि गोरक्षनाथ। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ एक ही बात। हठ रत्नावली स्वात्माराम महर्षि। योगी श्रीनिवास श्रीनिवास भट्ट। हाँ, ठीक है। योग बीज आदि शिव द्वारा। योग बीज भी महर्षि गोरखनाथ। ठीक है, गोरक्षनाथ। और शिव सिद्धांत पद्धति भी गोरक्षनाथ जी द्वारा। ठीक है, तो ये 8 है। शिव संहिता में शिव और माँ पार्वती के मध्य संवाद है। लेखक कौन है नहीं पता है, रचना भगवान शिव की मान सकते हो। ठीक है, लेकिन मूल लिखने वाला, लिपिबद्ध करने वाला इसका कोई पता नहीं है। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी, गैरण्य संहिता महर्षि गैरण्य, वशिष्ठ संहिता महर्षि वशिष्ठ, गोरख संहिता महर्षि गोरखनाथ, योग बीज महर्षि गोरखनाथ, सिद्ध महर्षि गोरखनाथ, और हठ रत्नावली योगी श्रीनिवास। ये इतने सर हैं। योग बीज और सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग ग्रंथ है, लेकिन लिखने वाले गोरखनाथ जी है लेखक। ठीक है, और गोरख संहिता के भी। इसको गोरख शतकम भी कहते हैं, गोरख शतकम। ठीक है, तो ये ग्रंथ है, ये रचनाकार है। इसके जो अधिकतर प्रश्न आएंगे थेरेपी बेस्ड भी आएंगे। ठीक है, और लाभ, किससे क्या लाभ है ये भी आएगा। 2 चीज, कभी कभी विधि भी आ सकती है। 3 चीज ये इसमें महत्वपूर्ण है। योग सूत्र 20 और हठ योग 20, 40 तो ये क्वेश्चन अनिवार्य है ही है। 80 नंबर तो आपके ये होने ही चाहिए। 80% नंबर आपको 100% होने ही चाहिए। ठीक है, 40 प्रश्न निश्चित है, मिनिमम। मैक्सिमम 50 तक दोनों से हो सकता है। ठीक है, 40 मिनिमम है ही है। अब हठ योग क्या है? पहले हठ क्या है? हठ अर्थात बलपूर्वक, बलपूर्वक, बलात्। जो बल से किया जाए, जो फोर्सिबली किया जाए, उसको हठ कहते हैं। ठीक है, फोर्सिबली एक्शंस हठ कहलाते हैं। और हठ योग हठेन योग, बलपूर्वक किया गया योग हठ योग है। बलपूर्वक किया गया योग हठ योग है। क्या है? बलपूर्वक किया गया योग हठ योग है। हठेन योग, हठ योग। ठीक है, हठ के द्वारा, बल के द्वारा, बल से, शक्ति से, ठीक है, ऊर्जा से।
तो बलपूर्वक क्या किया जाता है? प्राणों को साधा जाता है, प्राणों पर पकड़ बनाई जाती है, इसलिए हठ योग प्राण साधना का विज्ञान है। ठीक है, प्राणों को साधना ही हठ योग है, प्राणों को साधना ही हठ योग है। बाकी हठ योग की जो परिभाषा है, सिद्धांत, हठ रत्नावली, शिव संहिता, योग शिखोपनिषद, योग बीज, सब में एक ही है। वो क्या है? हकारेण तु सूर्य रुच्यते, हकारेण तु सूर्य रुच्यते, ठकारेण ठका चंद्र उच्यते। ठकारेण इंदु, ठीक है, चंद्रमा को इंदु की ठकारेण इंदु रुच्यते। सूर्य चंद्रमसोर ऐक्यम हठ इति अभिधीयते। सूर्य चंद्रमसोर ऐक्यम हठम इति अभिधीयते, हठ इति धीयते। ठीक है, हकारेण, हा को क्या कहा गया है? सूर्य, और ठ को चंद्रमा। बस ये महत्वपूर्ण है। तो सूर्य से संबंधित पिंगला नाड़ी, कौन सी नाड़ी है? पिंगला नाड़ी। इससे संबंधित ईड़ा नाड़ी। ठीक है, सूर्य स्वर कैसा है? उष्ण। ठीक है, अंग कौन सा है? दक्षिण। ईड़ा नाड़ी वाम, शीत, ठंडी नाड़ी। ठीक है, चंद्रमा ठंडा, और वाम बाईं ओर है। ठीक है, इसको गंगा, इसको यमुना। ठीक है, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी, शिव और शक्ति, ब्रह्म और जीव। ये इस प्रकार इसमें संज्ञा दी गई है हट का। ठीक है, हकारेण तो सूर्य रुच्यते, ठकारेण और इंदु रुच्यते, सूर्य चंद्रमसोर ऐक्यम हट इति अभिधीयते। कई बार चंद्रमा रुच्यते। ठीक है, सूर्य चंद्रमसोर ऐक्य हट अभिधीयते। तीनों चारों परिभाषा लगभग थोड़ी बहुत देर से सेम है। वहां से सर ये सूर्य जो पिंगला आपने नाड़ी, श्लोक दिया है सर, ये कहाँ का, मतलब कहाँ से दिया आपने, रेफरेंस दिया ये? योग सुखोपनिषद का है ये। वो चारों में दे दूंगा रेफरेंस, 4-5 अलग अलग है, बन रहा है, बनते ही मैं दे दूंगा उसको। ठीक है, और ढूंढ रहा हूँ कि एक दो जगह कहीं और मिल जाए 8 में से। तो हकारेण तो सूर्य रुच्यते, ठकारेण इंद्र रुच्यते, सूर्य चंद्रमा सूर्यक्यम हटे दी। योग शिखोपनिषद और योग बीज लगभग सेम है, तो दोनों में सेम परिभाषा है। सिद्धांत में है थोड़ा भिन्न है। ठीक है, शिव संहिता में है, हठ रत्नावली में भी है, 4 जगह इसका हट की परिभाषा है। सर हकारेण तो योग सूर्य, शिखोपनिषद किसने लिखा है? योग देखो उपनिषद का कोई रचनाकार नहीं है, किसी उपनिषद का सॉरी, कोई योग रचनाकार नहीं मिला। शिखो, अच्छा ठीक ठीक, मुझे लगा योग वो हठ बीज योग का है। में, योग बीज की, हाँ, योग बीज के रचनाकार महर्षि गोरखनाथ है। ठीक है, और दोनों योग शिखो और योग बीज लगभग सेम है, 70% श्लोक सेम है उनमें। हकारेण तो सूर्य रुच्यते, ठकारेण इंद्र रुच्यते, सूर्य चंद्रमा सूर्यक्यम हटा इति अभी धीयते। ठीक है, ये हठ योग है। अब हठ प्रतिपिका किसने लिखी? रत्नाकार कौन? स्वामी स्वात्माराम। कितने उपदेश है इसमें? 4। 4 उपदेश है। ठीक है, लेकिन अध्याय कितने हैं? 5। किसने किए?
कैवल्यधाम ने। तो अध्याय 5 योग चिकित्सा के रूप में जोड़ा है, बाकी मूल इसके 4 ही उपदेश है। कितने मूल? 4 उपदेश ही है। कितने? लेकिन हठयोग प्रतिपिका जो कैवल्यधाम छापता है वो 5, उससे देखकर एक और लोग पे 5 अध्याय डालते हैं। और कितने अंगों का योग है ये? चतुरांग। ठीक है, इसके 4 ही अंग है, बाकी के न्यूनतम से न्यूनतम षडंग है। ठीक है, षडंग है, सप्तांग है और अष्टांग है, लेकिन ये चतुरंग योग है। ये चतुरंग योग है। अब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 उपदेश चतुरंग योग स्वामी सात्मा राम जी द्वारा रचित। ठीक है, अब इस ग्रंथ में क्या क्या है? इस ग्रंथ को गैरंड को लगभग जो दोनों में सेम नहीं है वो पूरा पढ़ेंगे, बाकी फिर इन लोग में क्लियर हो जाएगा, तो फिर पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज है वही पढ़ेंगे। तो प्रथम उपदेश सबसे पहले वो श्री आदिनाथाय नमोस्तुते, आदिनाथ को नमस्कार करके ग्रंथ का शुरुआत करते हैं। ठीक है, आदिनाथ अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव को नमस्कार करते हुए श्री आदिनाथाय नमोस्तुतस्मै योनोपदिष्ट हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारूढ़ अक्षर। हठयोग विद्या का उपदेश करने वाले भगवान आदिनाथ को नमस्कार करते हुए ग्रंथ को आरंभ करते हैं। और क्या कहते हैं? ये विद्या हठ विद्या है, ये राजयोग में युक्त कर देती है, अर्थात राजयोग प्राप्ति के लिए हठ योग क्या है? सीढ़ी है। इन्होंने इसका तुलना किससे की? आरोहिणी योग, तुलना की थी आरोहिणी योग। अर्थात निसंडी, जिसके ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ियां, तो सीढ़ी है राजयोग प्राप्ति के लिए। क्या? हठयोग। हठयोग वह सीढ़ी है जिससे राजयोग की विद्या प्राप्त होती है। हठयोग वह विद्या है जिससे राजयोग की प्राप्ति होती है। और हठयोग का शुरुआत किससे करते हैं? भगवान आदिनाथ को नमस्कार करते हुए। तत्पश्चात क्या बोलते हैं? षष्ठी, अगला है श्री गुरु को नमस्कार। पहला भगवान को नमस्कार, दूसरे नंबर पे श्री गुरु अर्थात गुरुदेव को नमस्कार अपने। तो पहले ईश्वर को नमस्कार करते हैं, फिर गुरु को नमस्कार। गुरु को नमस्कार करते हुए बोलते हैं प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। उन श्री गुरुनाथ, इन्होंने गुरु को क्या शब्द दिया है? नाथ अर्थात स्वामी, गुरु रूपी। तो प्रणम्य, उन गुरु को प्रणाम, श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना। ठीक है, स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। ये आ गया हठ योग का उपदेश किसके लिए? केवल राजयोगाय। तो हठ योग का उपदेश किसके लिए हुआ है? राजयोग के लिए। क्या कहते हैं? उन श्री गुरुनाथ को प्रणाम जिन्होंने राजयोग प्राप्त करने के लिए मुझे स्वात्माराम योगी को हठ विद्या का उपदेश दिया। तो इनके गुरु अर्थात स्वामी मेरे नाथ गुरु ने मुझे राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग विद्या का उपदेश दिया। अर्थात स्वामी स्वात्माराम जी ने गुरु से ही ये विद्या सीखी। ठीक है, पहले भगवान जिन्होंने इस विद्या का आविष्कार किया या इस विद्या के जिनसे निसृत हुई है वो भगवान आदिनाथ है, इसलिए उन्हें नमस्कार। अब यह विद्या हठ योग विद्या ये निसंडी की सीढ़ी के समान है, किसके लिए? राजयोग के लिए। अब गुरु ने भी ये हठ योग की विद्या सिखाई स्वात्माराम जी, किसके लिए? केवल और केवल राजयोग के लिए। तो सीधा सीधा हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। हठ योग का सीधा सीधा उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। आगे लिखते हैं भ्रांत्याम बहुमतं ध्वान्ते राजयोगम अजानताम हठ प्रतिपिका दत्ते स्वात्माराम कृपा कर। अनेक मतों के गहन अंधकार की भ्रांति से, अर्थात विभिन्न प्रकार के योग मत फैल चुके थे। क्लासेस ऑफ योगा आज भी अनेक प्रकार की है, इस प्रकार उस समय भी था। तो इन भ्रमों का विभिन्न प्रकार के योग मत फैले, तो उनके भ्रमों के निवारण
भ्रमों का संशय का निवारण करने के लिए स्वात्मा रामेण। स्वात्मा राम कर क्या है? अपनी आत्मा में रमण करने वाला, अपनी आत्मा में ही डूबने वाला, मस्त रहने वाला, आनंदित रहने वाले को क्या कहा गया है? स्वात्मा राम। उन्होंने अपना नाम की व्याख्या भी की है, क्या? हठ प्रतिपिका दत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। अनेक मतों के गहन अंधकार की भ्रांति से उबारने के लिए अपनी आत्मा में रमण करने वाले योगी ने इस कृपा पूर्वक हठ योग प्रतिपिका को प्रकट करते हैं, हठ प्रतिपिका को प्रकट करते हैं। ठीक है, कृपा पूर्वक अर्थात गुरु और ईश्वर की कृपा पूर्वक ही वो इस हठ प्रतिपिका की रचना करते हैं। तो ये हठ योग प्रतिपिका नाम नहीं, इसका मूल नाम हठ प्रतिपिका है जो इस ग्रंथ में आया है, और लोग इसको हठ योग प्रतिपिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे, हठ विद्याम ही मत्स्येंद्र गोरक्षद्या विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानीते मत प्रसादत। महायोगी मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ आदि ही इस हठ विद्या को जानते हैं। क्या कह रहे हैं? मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ, ये दोनों महायोगी है, ये इस हठ विद्या को जानते हैं। अथवा फिर कहते हैं, या फिर मेरे जैसे स्वात्मा रामो योगी जानीते मत प्रसाद, उन गुरु कृपा से, उनकी कृपा से मैं योगी स्वात्मा राम इस विद्या को जानता हूं। उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से, इनकी मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ और ईश्वर कृपा से मैं स्वात्मा राम भी इस विद्या को जानता हूं, मैं इस विद्या को जानता हूं। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के विभिन्न सिद्ध योगी नवनाथ और कुछ सिद्ध हुए हैं। वैसे नाथ संप्रदाय में नवनाथ, जिनको नवनाथ कहा गया है, और 84 सिद्ध माने जाते हैं। नवनाथ और 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो उनमें से कुछ नाथों का, सिद्धों का वर्णन स्वामी सात्माराम जी ने किया है। बस इनके नाम ऐसे ही स्मरण रखने की, बहुत सारे आ जाएंगे, क्या करना है। तो श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबर आनंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपा विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर बुद्धिष्ट कथंडी पौरंटक सुरानंद सिद्धि पादश्च त्रिपटी कानेरी पूज्य पादस नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडी स्वहारवे अल्लाह प्रभुदेव से घोड़ा चोली चंडी ने भानु की नारदेव से खंड कापालिक सता इत्यादि महासिद्ध हठ योग प्रभावत खंडित्वा काल दंड ब्रह्मंडे विचरती थी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ साबरनाथ आनंदनाथ भैरवनाथ चौरंगीनाथ मीननाथ गोरक्षनाथ विरूपक्षनाथ और विलेशनाथ, ये तो नाथ है। फिर बोलते हैं मंथान भैरव कानेरी पूज्यपाद तंत्र की कारणटक सुरानंद सिद्धपाद चरपटी कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडीश्वर अल्लाम प्रभुदेव घोड़ा चोली भानु की नारद देव खंड कपालिक आदि हटियों के प्रभाव से महासिद्ध, नीचे महासिद्ध है। तो शुरू के ऊपर के ये नो विलेय से नाथ तक क्या है? नवनाथ है। तो ये नवनाथों के नाम, ये स्मरण कर लेना। ठीक है, बाकी 84 सिद्ध। प्रश्न आ सकता है कौन से में से नाथ नहीं है, सिद्ध नहीं है। ठीक है, इतना बस। और ये सभी काल दंड का खंडन करके उत्पत्ति मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये जो नवनाथ और 84 है, ये मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं। अब हठ योग क्या है, इसकी परिभाषा हठ प्रदीपिका में किया है, ये विशेष है। तो क्या परिभाषा है? जैसे गीता में भी भगवान ने क्या कहा? दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग, दुख से जीव का, दुख से संयोग का वियोग हो जाने को योग कहा है। इसी तरह
वैशेषिक दर्शन ने भी दुख से मुक्ति को आत्मनारंभ दुख संयोगी, दुख से वियोग की स्थिति को क्या कहा है? योग कहा। इसी प्रकार स्वात्मा राम जी ने भी अशेष ताप तप्तानाम समाश्रयो मठो हटा, अशेष ताप तप्तानाम समाश्रयो मठ हटा, समाश्रय मठो, समाश्रय मठो हटा, अशेष योग युक्ता नाम, नाम धारको मठो, नाम हटा। दो परिभाषा। ताप किसको बोलते हैं? त्रिताप कौन कौन से हैं? शारीरिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तीन दुख, परिणाम, ताप, संस्कार। ठीक है, परिणाम, ताप, संस्कार। तो इन तापों से जो तप्त है, अर्थात दुखों से जो दुखी है, उनके लिए आश्रय रूपी मठ क्या है? हठ योग है। दुखों से दुखी के लिए जहां जाके व्यक्ति रिलैक्स कर सकता है, उसके लिए ये मठ रूपी हठ योग है। तो क्या है? अतप्तान अशेष ताप तप्तानाम समाश्रयो मठो हटहा। जिनके दुख शेष हैं, दुखों से दुखी हैं, उन लोगों के लिए सम्यक रूप से मठ के रूप में हठ योग है। तो हठ योग को क्या कहा गया है? वह मठ है जो दुखों से पीड़ित के लिए दुख को नष्ट कर दें, तापों को जो नष्ट कर दें, वह हठ योग है। दुख से पीड़ित व्यक्ति के दुखों को नष्ट करने वाला मठ हठ योग है। ठीक है, दुखों से पीड़ित दुखी के लिए दुखों का नाश करने वाला मठ, आश्रय रूपी मठ क्या है? हठ योग है। दुखों से पीड़ित दुखी के लिए दुख का नाश करने वाला आश्रय रूपी मठ हठ योग कहलाता है। यह हठ योग की पहली परिभाषा हठ प्रदीपिका में है। दूसरी परिभाषा अशेष योग युक्ता नाम आधार मठो हट। कमठ आया है, कमठ यानी कच्छप, कछुआ। कमठ यानी कछुआ। अशेष योग युक्ता नाम, जो योग से युक्त है, योग से युक्त है, उनके लिए आधार है। ठीक है, अर्थात योग से युक्त हैं, जो व्यक्ति योग साधना में लीन है, उनके लिए कछुए की तरह आधार कौन है? हठ योग है। तो जो योगाभ्यासी है या जो योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, योग मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए कछुए की तरह आधार रूप जो है वो क्या है? हठ योग है। अर्थात हठ योग से ही योग की शुरुआत है। जिस तरह समुद्र मंथन में कछुआ क्या था? आधार था, उसी पे वासुकीनाथ और पर्वत महल से मंथन किया गया। इसी प्रकार हठ योग रूपी कछुए से के आधार पर ही योग की प्राप्ति, योग से युक्त हो जा सकता है। तो हठ योग आधार बनाकर योग अभ्यास करने पर योग युक्त हो जाएगा। दो है, एक तो दुखियों, जो दुखों से पीड़ित है, उनको दुख को नाश करने वाला मठ हठ योग है। दूसरो योग से युक्त होने वाले के लिए आधार, कछुए की तरह आधार रूप में जो है योग है, वो क्या है? हठ योग है। ठीक है, इस प्रकार दो प्रकार की हठ योग की परिभाषा इसमें दी गई है। अब आगे चलते हैं। फिर आगे कहते हैं हठ विद्याम परम गोप्य योगी नाम सिद्धिम इच्छता भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। ये हठ योग विद्या कब वीर्यवती रहती है? अर्थात तेजस्वी। और कब वीर्यहीन हो जाती है, निर्वीर्य हो जाती है, अर्थात
तेज रहित हो जाती है। तो बोले जब तक ये गुप्त रहेगी तब तक वीर्यवती तेजस्वी रहेगी। जो ही प्रकाश में लाए अर्थात आपने प्रकट कर दिया, प्रकट कर दे ही वीर्यहीन हो जाएगी, तेजसहीन हो जाएगी। इसलिए हठ योग विद्या इसके अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। अब किस जगह हठ योग की साधना करनी चाहिए, विशेष स्थान मठ कैसा हो उसका वर्णन आगे है। तो कहते हैं सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिलाग्नि जलवर्जिते कांते मटिका मत्ते स्थातव्यम हठ योगिना। हठ योगी के लिए राज्य अच्छा हो, सुराज्य, धार्मिक देश है, धर्मपूर्ण देश हो। राज्य जो है सुराज्य अर्थात शासन अच्छा हो, शासन अच्छा हो। फिर धार्मिक देश हो अर्थात लोग धर्म परायण हो। सुभिक्षे अर्थात जहां सकाल हो अर्थात अकाल का अभाव हो, अकाल नहीं हो अर्थात अच्छी बरसात होती हो, और लोग भिक्षा देने वाले हो। अकाल नहीं पड़ेगा तो लोग भिक्षा, तो सुभिक्षे निरुपद्रवे और उपद्रव रहित हो, उपद्रव रहित हो। धनु प्रमाण पर्यंत, जहां भी बनाए धनु अर्थात 4 हाथ दूरी तक, शिला अग्नि जल वर्जिते, पत्थर कोई बड़ा या फिर अग्नि या फिर जल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी दूरी होनी चाहिए। तो उसको धनु कहा है 4 हाथ, 4 हाथ लगभग 4 मीटर। कांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगे, कांते एकांत में, एकांत मटिका मध्य, मटिका का अर्थ यहां है छोटी सी कुटिया, मठ यानी बड़ा आश्रम, बड़ा मठ, बहुत सारे लोगों, और मटिका मतलब एक छोटी कुटिया जिसमें केवल योगी स्वयं रहे और कोई रह ना पाए, तो इस प्रकार का हो। कहा मटिका मध्य स्थातव्यम, इस प्रकार का स्थान होना चाहिए। स्थातव्यम कह रहे हैं, स्थातव्यम अर्थात होना चाहिए। तो स्थान कैसा होना चाहिए, सीधा सीधा बोल रहे हैं, अच्छा शासन वाला धार्मिक देश हो, अकाल रहित हो, लोग भिक्षा देने वाले हो, उपद्रव रहित हो, जहाँ एकांत, और जो भी जगह है वो 4 हाथ तक, उससे शिला अग्नि जल विवर्जित, दूर रहना चाहिए। पत्थर अग्नि और जल, और एकांत और कटिका, कुटिया हो, एकांत में और कटिका मध्य, कुटिया मध्य, बड़ा मठ नहीं हो, बड़े मठ में योग नहीं कर सकती क्योंकि अधिक लोग आवाजा कर रहेगी। तो निरुपद्रव्य का क्या मतलब है सर? उपद्रव रहित, हिंसा रहित, उपद्रव करना, हिंसा करना, ठीक है, लड़ाई झगड़े उनसे रहित, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, झंझट रहित, ठीक है, झंझट रहित। उपद्रवी झगड़ा करने वाले, होल्ला मचाने वाले, तो उपद्रव रहित, एकदम शांत ऐसा स्थान, ठीक है। अब कुटी कैसी हो, ये तो स्थान, स्थातव्यम, पहले क्या बताया, स्थान। अब कुटी का निर्माण कर रहे थे, कुटी कैसी हो, पहला स्थान बताया, अब कुटी बता रहे हैं। कुटी के बारे में कह रहे हैं, अल्प द्वारम्रम धृगत वीवरम न अत्युच्च न नीचायतम सम्यक गोमय सांद्रम लिप्तम अमलम निशेष जंतु जिजतम बाह्य मंडप वेदिक कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम हग योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धेर हठ अभ्यास भी। कुटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कह रहे हैं, पहले पता है स्थान कैसे हो, अब कुटी के बारे में कहते हुए क्या बोल रहे हैं, अल्प द्वार अर्थात उसका द्वार कैसा हो, अल्प हो, छोटा द्वार हो, बड़े द्वार वाली कुटिया नहीं हो, और जगत्र विवरम अर्थात विवर यानी छिद्र रहित हो, जितने भी छिद्र हैं बंद होने, विवर, ठीक है, कुटिया है तो कोई प्रकार का छिद्र नहीं होना चाहिए जिससे जीव जंतु आ सके, ठीक है, ना अति उच्च ना और ना ही अधिक ऊंचा अर्थात समतल, जो गीता में भगवान ने बोला आसन कैसा होना चाहिए, ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा, ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं, समतल, ठीक है, द्वार छोटा हो, विवर छिद्र रहित हो, जगत विवरम, ठीक है, सम्यक गोमय सांद्रम अच्छी प्रकार से
गोमय अर्थात गोबर से क्या हो, लीपा हुआ हो, लीपा हुआ हो, बस अच्छी प्रकार से गोमय से, गोबर से लीपा हुआ हो, ठीक है। लिप्त मतलब निशेष जंतुजितम, ठीक है। और चिकना हो, क्या बोल रहे हैं, लिप्त अमलम, चिकना, अच्छी प्रकार से चिकना, लिपा हुआ, और जीव जंतुओं से रहित हो, जीव जंतुओं से रहित हो। सूक्ष्म बैक्टीरिया गो से लिपे हुए में नहीं आते हैं, ठीक है। जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे बैक्टीरिया गोमय से मर जाते हैं, ये अभी का है। और हिरोशिमा नागासाकी में दोनों जगह अपने भारतीय गाय का गोबर ले जाके वो जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं, 60% लगभग सफल भी हो गए हैं। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तमलम निशेष जंतु, एक भी जीव जंतु नहीं होना चाहिए, जीव जंतु रहित। बाह्य मंडप, अब कुटी के बाहर, ये तो कुटी कैसी, कुटी के भीतर, अब ये कुटी है, इसके बाहर, ठीक है। मंडपम वेदिका कूप, ठीक है, मंडप होना चाहिए, वेदिका होनी चाहिए। वेदिका किसके लिए, यज्ञ के लिए, और कूप होना चाहिए, कुआं पानी के लिए, ठीक है। कुटी के बाहर स्थान में एक मंडप बना हो, मंडप के भीतर वेदिका, ठीक है। भारत में कहीं भी दीदी आपने अजंता एलोरा गए हो तो दोनों जगह खूब सारी वेदिकाएं बनी, मंडप बना हुआ, और मंडप के भीतर वेदिका बनी हुई है, ठीक है। मंडप बड़े स्थान को मंडप कहते हैं, उसके भीतर वेदिका अर्थात यज्ञशाला, यज्ञ कुंड को वेदिका, अर्थात योगी यज्ञ करते ही करते थे, योगी यज्ञ करते ही थे, ये इससे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। कूप रुचिरम, और कुटिया के और भीति दीवार हो, कुटिया किसी न किसी चार दीवारी के भीतर हो, ठीक है। कुटिया कुछ ना कुछ, रुचिरम कोई कोई प्राचीर हो, उसके लिए कोई ना कोई प्राचीर हो, दीवार हो। प्रोक्तम योग मठ से लक्षण मिदम, ये सब जो बताया है कि योग मठ के लक्षण हैं, योग मठ के लक्षण हैं, ऐसा योग मठ होना चाहिए। सिद्धेर हट अभ्यास भी, और ये हट अभ्यासी भी को सिद्धि प्रदान करेगा, हट का अभ्यास करने वाले को सिद्धि प्रदान करेगा। सिद्धि के लिए ऐसा हट योग मठ होना चाहिए, हट योग के लिए जो सिद्धि प्रदान करने, सिद्धि के लिए योग मठ ऐसा होना चाहिए। छोटे द्वार वाला, छिद्र रहित, समतल भूमि होनी चाहिए, ना बहुत ऊंची ना नीची, अच्छी प्रकार से गोबर से एकदम चिकनी लिपी हुई, कठोर नहीं हो, ठीक है। और जीव जंतुओं से रहित हो। उसके बाहर, कुटी के बाहर क्या हो, वेदिका हो, यज्ञ हो, और कूप हो, और चार दीवारी अर्थात दीवार हो, प्राचीर हो, जिसे वो ढका रहे। ये हठ योग के लक्षण है। पहले स्थान का लक्षण बताया, अब कुटी योग मठ का लक्षण है, योग मठ कैसा होना चाहिए, साधना की कुटिया कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन किया। तो स्थान कुटी 2 हो चुके हैं, ठीक है। इससे प्रश्न आए तो अब भूलना नहीं है। सर इसके नोट्स आप दोगे क्या सर? दे दूंगा, वैसे उस बुक में सारे नोट्स हैं, 4 बुक को छोड़ के योग बीज, वशिष्ठ संहिता इनके नहीं है, वो बाद में अवेलेबल सब करवा दूंगा, ये तो पढ़ाई से पहले ही करवा दूंगा इसके तो सब, ठीक है। एवं विदे मठे स्थित्वा, हटे और मतलब हट प्रतिका गहरण संहिता के तो आपके हैं दोनों के, ठीक है। बाकी सब दे दूंगा, उसमें 178 जो पेज है उसमें है। एवं विदे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरु पदिष्ट मार्गेण योग में, इस विधि से मठ बना कर सभी प्रकार का चिंताओं का त्याग कर, सर्व चिंता विवर्जित, सर्व चिंता विवर्जित, सभी चिंताओं का त्याग करके गुरु उपदिष्ट, गुरु ने जो मार्ग बताया, गुरु उपदिष्ट। एक तो योग अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो सभी प्रकार की चिंताओं का त्याग कर, शुरू करने से, योग अभ्यास शुरू करने चिंताओं का त्याग कर, और गुरु के उपदेश पर, गुरु ने जो उपदेश दिया कि इस प्रकार करो, उस उपदेश पे चल, गुरु उपदेश मार्गेण योग में, उसमें, ठीक है। तो योग साधक को जिसको सिद्धि चाहिए, एक तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर, और जैसा गुरु ने बताया उसी मार्ग पर
चलना चाहिए। ऐसे करेगा तो वो हठ योग को पा लेगा, अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्यों चिंता रहेगी, चिंता मन में रहेगी तो प्राण स्थिर नहीं हो सकते, तो साधना नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक है, और गुरु नहीं बताए तो गलत मार्ग पे चला जाएगा। इसलिए गुरु उपदिष्ट और सर्व चिंता विवर्जित मार्ग पर चलना है। अब मादक तत्व, बाधा क्या आती है? इतना सब हो गया, स्थान निश्चित कर लिया, कुटिया बना ली, चिंता रहित होकर गुरु उपदेश के अनुसार चल रहे। अब क्या बाधाएं हैं, अर्थात हठ योग के बाधक तत्व क्या क्या है, बताओ, बोलिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो मग्र जन सड़ंग सड़क नहीं है, जन संघर्ष। जन संघर्ष परित्यागात्। है बाधक तत्व, 6 बाधाएं हैं। पहली कौन सी है? अति आहार, अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करना। तत्पश्चात अधिक प्रयास, प्रयास अधिक प्रयास, अधिक श्रम करना, बहुत अधिक लगे हैं, बहुत अधिक आसन नहीं लगे लेकिन फिर भी दीवार के सारे ऐसे करके शरीर को तोड़ रहे हैं, तो प्रयास। प्रजल्पो, अधिक बोलना, अधिक बोलने में झूठ भी हो जाता तो प्रजल्प, बड़ा चढ़ाकर बोलने को जल्प कहते हैं। ठीक है, प्रजल्पो, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बड़ा चढ़ाकर अधिक बोलना, जल्प, तो अधिक बोलना प्रजल्प। ठीक है, फिर नियम आग्रह, नियमाग्रह अर्थात मैं ये नियम पालता हूं, मैं तो नियम पालूंगा ही पालूंगा, तो नियमों में अत्यधिक आग्रह करना, नियमाग्रह। तत्पश्चात जन संघर्ष, योगी को अधिक जन संपर्क नहीं रखना चाहिए, जन संग, क्योंकि उसका समय वेस्ट होगा। तथा लोल्यम अर्थात मन की चंचलता, मन का इधर उधर भागना, एक जगह एक अभ्यास को स्थिर नहीं रखना, एक ही आसन किया फिर आसन बदलना, या प्राणायाम में स्थिर नहीं होना, तो चंचलता। ये 6। अति आहार, प्रयास, अधिक श्रम, प्रजल्प अधिक बोलना, नियम में अति आग्रह, जनसंग अधिक जन संपर्क, और मन की चंचलता, ये सब षड् वियोग विनिश्यते, ये 6 बाधाएं हठ योग की साधना का नष्ट कर देगी, नाश कर देगी। ठीक है, योग को नष्ट करने वाली है। योग को कौन सी है? नष्ट करने वाली बाधाएं। अब साधक तत्व, योग में सहायक, ये क्या है? इसके बारे में बताओ, कौन कौन से हैं? ये साधना को प्रसिद्ध कर देगी, अर्थात सिद्धि देने वाली है। उत्साह, साहस, धैर्य, ये नष्ट करने वाली है, नाश करने वाली है, और वो सिद्धि देने वाली। हाँ बोलो। उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय, तत्व ज्ञान। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्पश्चात तत्व ज्ञान, तत्पश्चात निश्चय, निश्चय, तत्पश्चात जनसंग त्याग, जनसंघ परित्याग। ठीक है, जनसंघ का परित्याग। जब तक उत्साह नहीं होगा कोई भी कार्य व्यक्ति करेगा ही नहीं, उत्साहहीन। इसलिए सबसे पहले योग साधना में उत्साह होना। अभी आप नेट जे पढ़ रहे हो तो आपको उत्साह होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तैयारी उत्साह से करनी चाहिए। और दूसरा साहस होना चाहिए। साहस क्या? मैं कर लूंगी, या मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा अथवा मैं कर लूंगी। ठीक है, ये एक भीतर साहस होना चाहिए, मैं तो इसको करूंगा ही। तो ये जो साधक तत्व, पहला उत्साह, अरे मैं करूंगा इसको, प्रसन्न होकर साधना करनी। फिर साहस के साथ, नहीं मैं इसको पाऊंगा, इस सिद्धि को मैं प्राप्त करूंगा ही। अब धैर्य, तीसरी चीज क्या है? धैर्य, अर्थात समय लग रहा है लेकिन धैर्यता, अरे मुझे कब सिद्धि मिलेगी, कब मेरा पूर्ण होगा, कौन सा आसन कब लगेगा, ये मेरा कब हो, तो ये धैर्य। धैर्य के बाद चौथा तत्व ज्ञान, जो चीज कर रहे हैं उसका यथार्थ सम्यक ज्ञान, जैसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, इसका ये क्या ज्ञान, इससे करने पर ये क्या लाभ, इससे हानि क्या, तो तत्व ज्ञान। फिर दृढ़ निश्चय, करना ही है, ऐसा नहीं हिलना डुलना, कुछ आया चंचलता के कारण व्यक्ति भटक जाए, नहीं, एकदम दृढ़ निश्चय, मुझे तो ये पाना ही है, मुझे तो जेआरएफ निकालना ही है, किसी हालत में निकालना है, तो ये निश्चय है, तो ये संकल्प। और जनसंघ का परित्याग,
लोक संपर्क का त्याग, क्यों लोग समय वेस्ट होगा बस, और थोड़े बहुत भी जाओगे तो लोग और आकर्षित होंगे तो समय खाते रहेंगे। इस तरह जनसंघ का परित्याग, ये 6 सिद्धि देने वाले योग हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंघ परित्याग। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी है। उत्साह साहस से पढ़ोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे, निरंतर पढ़ते रहोगे, निश्चय करते पढ़ोगे तो निकालोगे ही निकालोगे। अभी 20 दिन के लिए जनसंघ परित्याग करना है। ठीक है, अभी अगले 20 दिनों के लिए जनसंघ परित्याग रखना ही है। इसमें सीधा सीधा आसन से वर्णन किया गया, किससे किया गया है? आसन। अब आसन आएगा, लेकिन कहीं हट प्रदीपिकाओं में